साथियों नमस्कार। एक और रविवार की सुबह और आप देखेंगे ये पे आज बड़ा सम्मिलित प्रयास है। नगर निगम हिसार की पूरी टीम और हमारा प्यार हिसार एनजीओ की टीम, ग्रीन हिसार, फिट हिसार की टीम और सत्या एनक्लेव से यहाँ पे स्वच्छता रक्षक की एक अपनी पूरा दल यहाँ पे आया हुआ है। तो ये एक अनूठा रविवार मैं इसको कहूँगा। इसमें विभिन्न एरिया से लोग एक पर्टिकुलर पॉकेट पे हम इकट्ठा हुए हैं। तो हम इसी पायलट पे काम करना चाह रहे हैं कि एक बड़े एरिया को कई सारी टीम्स अगर मिलके हम लगातार प्रेस करेंगे तो सरकार और लोगों की जो ये सहायता से जो पीपीपी मॉडल पे हम बात करते हैं उसका हमने आज से ये कह सकते हैं कि रिबन काट की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ अभी आप जो देख रहे हैं जो सज्जन ये नगर निगम के चीफ इंजीनियर हैं श्री रामजी लाल जी। तो सर आपका क्या संदेश है इस मुहिम के बारे में और स्वच्छता के इस सारे मिशन के बारे में? मैं इसमें बताऊंगा कि जो हमारा हिसार शहर है उसमें बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं और हिसार जो शहर है वहाँ की जो जनता है वो लगातार इसमें प्रयासरत है। मैं कहूँगा बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं, वो लोग सभी लोग मिलकर के शहर में एक शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारा जो शहरी निकाय विभाग है उसके जो मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, वो भी हमारे ही शहर से हैं। तो एक हमारे को एक एक्स्ट्रा एनर्जी और मिलती है कि हम कुछ शहर को, हिसार को कुछ ऐसा करके दिखा दें ताकि हिसार शहर का जो मैसेज है वो पूरे हरियाणा के अंदर जाए।
इसमें मैं बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि नो डाउट कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ सोचें कि अकेला नगर निगम कुछ कर पाएगा, अकेला प्रशासन कुछ कर पाएगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से मैं काफ़ी समय से यहाँ पे रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपके ग्रुप की ही बात करूँ, हमारा प्यार हिसार ग्रुप जो है ये लगा हुआ है, ग्रीन हिसार फिट हिसार लगा हुआ है। हरी सिंह सैनी जो है वो उन्होंने पूरे मिल गेट एरिया को पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम जो हरी सिंह सैनी ने किया हुआ है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बहुत से सुनीता रहेजा जी हैं, मैं नाम लूँगा कम पड़ जाएंगे नाम। तो मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो इसमें लगी हुई हैं, लेकिन मेरा बस इसमें शहर की जनता से एक ही निवेदन है कि हम लोग जैसे पिछले 3-4 साल से अगर आप देखोगे हिसार के अंदर, तो हम नगर निगम की तरफ से एक मुहिम चला रखी है स्वच्छता महाअभियान। तो उस महाअभियान में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे शहर को एक दिन में साफ सफाई करते हैं और जिसके अंदर 70-80 JCB मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके काम करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं मेरा प्यार हिसार के साथ। और जिस तरह से सत्या एनक्लेव के लोग आए हुए हैं, ग्रीन हिसार फिट हिसार के लोग आए हुए हैं, मैं कहूँगा बहुत सारे लोग, सभी लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए और जो हम ग्रीन हिसार सेफ हिसार जो सपना देख रहे हैं, ग्रीन हिसार क्लीन हिसार का जो सपना देख रहे हैं, हम तभी कामयाब होंगे जब सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इसमें कामयाब होंगे। ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है चीफ साहब ने। और इसके साथ मैं साथियों बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले जो कमिश्नर हैं नगर निगम हिसार से अशोक गर्ग जी, उन्होंने सभी को एक साथ जोड़ने का एक शुरुआत करी थी। तो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त करे थे शहर में 8-9, और उन सब के साथ ही उन्होंने उनकी इनपुट्स मांगे और उनकी अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है या कोई डिमांड है और उनको त्वरित ढंग से गर्ग साहब उसको पूरा कर देते हैं। और फिर अभी साथ में हमारे को एक और भी कैटलिस्ट की तरह से रिफ्यूलिंग करी मंत्री जी अभी नए नए नियुक्त हुए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी। तो उन्होंने हम सबको एक टारगेट दे दिया कि 6 महीने में उनको हिसार को एक इंदौर की ही तर्ज पे इसको हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हालांकि वो पूरे हरियाणा के ही मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये एक इच्छा जाहिर करी है कि अपने ही घर से जब शुरुआत होगी तो मैं औरों को भी कुछ कह पाऊँगा। तो साथियों समय वाकई में हमारे पास बहुत कम है, हम सब ही मिलके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हम आपको दूसरी NGOs के भी जो आए हैं, ग्रीन हिसार फिट हिसार की टीम है, उनसे भी एक बार करवाते हैं। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स की मैं बात कर रहा था, तो डॉक्टर रमेश भाटी जी हैं ग्रीन हिसार फिट हिसार से, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस मिशन के बारे में, इस मुहिम के बारे में, और जो कमिश्नर साहब ने भी जो मैंडेट हम सबको दिया है वो सब क्या है और जनता से हमारी क्या अपील रहेगी, इसके बारे में एक बार ब्रीफ कीजिए डॉक्टर साहब। नमस्कार आप सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नगर निगम आयुक्त आदरणीय अशोक गर्ग जी, और अब तो हम सबका ही एक सपना है कि हिसार को हम स्वच्छता में 1 नंबर पर लेकर आए और इंदौर से भी जो है ना स्वच्छ और साफ जो है हिसार को हम जो है करके दिखाना है। और अभी हमने ये मतलब एक नारा भी दिया है कि हम सब ने ये ठाना है हिसार को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। तो ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है। आज नगर निगम हिसार, हमारा प्यार हिसार, ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम और पर्यटन NGO सब मिलकर के एक ज्वाइंट जो है वेंचर में जो है काम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टारगेट है जिंदल चौक से लेकर के डाबड़ा चौक तक का, इसको हम बिल्कुल जो है चमका देंगे। और सभी आप देख रहे हैं कि साथियों में कितनी ऊर्जा और जोश है। सब एक मतलब जो है इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जो हमारे कमिश्नर साहब ने लिया और हमारी सभी टीमों ने लिया। और देखिए एक दिन जरूर जो है हम हिसार को जो है नंबर 1 पर लेकर के आएंगे, यही हम सबका है। और सभी शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास का कम से कम आप जो एरिया है उसको स्वच्छ रख लीजिए। और जहां कहीं नहीं जा सकते आप अपने बिजी शेड्यूल से, तो मिनिमम जो है इतना कीजिए कि अपने घर के आसपास का एरिया को स्वच्छ कर लीजिए। अगर हम सभी अपने घर, दुकान के आसपास को भी साफ कर लेते तो हमारा हिसार 100% जो है ना स्वच्छता में नंबर 1 है। थैंक यू सो मच। कभी हम इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर देते हैं। जो ये 3 लाख सफाइयाँ कर रही हैं, तो ये करीबन अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 1 फुट के करीब का भी यहाँ पे मलबा, जो पेमेंट से 1 फुट के करीब का मलबा भी निकला हुआ है। तो मेरी ये भी अपील रहेगी कि ये निगम ने शायद किसी ठेकेदार को डिप्यूट किया हुआ है, उस ठेकेदार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा रखी थी, इन टाइल्स का मकसद ये होता है कि इसमें कोई मतलब सफाई आसान हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा उसको वो करने की भी हमारी ज़रूरत है कि इसको टाइम टू टाइम एड्रेस करते रहें। अभी हम हमारा प्यार हिसार के हमारे मेंटर सुशील खरीटा जी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के बारे में और स्वच्छता के इस महाअभियान के बारे में भी कुछ कहें।
ये आज का अभियान हम 2 संस्थाएं बल्कि 3 संस्थाएं मिलकर कर रही हैं और इसका मकसद ये है कि लोगों में सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता है। इसी सोच के साथ आज हमने तीनों टीमों ने मिलकर ये जिंदल चौक पर सफाई अभियान शुरू किया है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, मिट्टी जमी हुई है। सालों से मेरे ख्याल में ये मिट्टी नहीं हटी होगी यहाँ पे, तो कई ट्रॉलियाँ मिट्टी यहाँ से निकलेगी। तो ये स्वच्छता अभियान जब देश में एक मुहिम चल रही है और इंदौर की बात हम करते हैं कि नंबर 1 अपने देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है, तो उसी सोच के साथ आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जनता में जागरूकता नहीं आएगी, नागरिक जुड़ेंगे नहीं, तब तक सफाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि गंदगी फैलाने वाले मैं समझता हूँ कि लाखों लोग होते हैं, सफाई करने वाले चंद 100 लोग ही होते हैं। तो अगर हम गंदगी फैलाना बंद कर देंगे तो गंदगी होगी ही नहीं शहर के अंदर। इसी सोच के साथ हम आज जुड़े हैं और मेरे सभी नगरवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि वो अपने आसपास सफाई करें, गंदगी कम फैलाएं और हिसार को एक सुंदर, स्वच्छ और हरित शहर बनाएं। थैंक यू। और साथियों, जो हम एक और भी संस्था की बात कर रहे हैं, ये सत्या एनक्लेव, जो अपने शहर की हम ये कह सकते हैं कि सबसे साफ और सुथरी और जिसको कहते हैं ना कि एकदम दर्शनीय जगह है। सत्या एनक्लेव की एक टीम बड़े रेगुलर वॉलंटियर करती है अपने सफाई के मिशन को लेके भी। तो सत्या एनक्लेव की जो स्वच्छता मंडली है, उनमें से एक हमारे प्रहरी कुलदीप अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। तो आप कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में और संदेश क्या देना चाहेंगे? सफाई की आवश्यकता तो हमें बचपन से ही महसूस होती है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे साफ ही करते हैं, लेकिन ये सफाई की अवेयरनेस जो है ना, क्यों हम लोगों में से मिटती चली जा रही है, ये मैं कहता हूँ भी जब 2014 में जब मोदी जी ने आह्वान किया सफाई होनी चाहिए, करें, तब से हमने इसको सत्या एनक्लेव में अडॉप्ट किया और हम तब से लगातार इसे करते आ रहे हैं। सफाई सत्या एनक्लेव में तो हमने काफ़ी हद तक कर रखी है, लेकिन नगर का ये हाल देख के बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं लोगों को ये अवेयरनेस आती, क्यों नहीं विभाग जागते, क्यों कर्तव्य नहीं करते। इस चीज़ को देख, सफाई तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें रखनी चाहिए। और मैं आपका ये प्रयास देख के जो आप कर रहे हैं, बड़ा ही हर्षित हूँ। विकास इस तरीके से लगे रहें तो एक न एक दिन नगर सारा साफ हो ही जाएगा। नमस्कार सर, हमारी टीम ने हमको सूचना दी है मोबाइल पर कि कल जो है मॉडर्न टाउन एरिया में जा करके साफ सफाई का अभियान चालू होगा। फिर हमने, हमारे एक बेटे हैं और हम दोनों आदमी मिलकर के पूरे रात को इस सफाई अभियान के ऊपर हमने कुछ प्रतिक्रिया के ऊपर हम प्रस्ताव दिया, ताकि संदेश दिया कि इस तरह हम कुछ कार्य आगे बढ़ें, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सीखें और आगे भी इम्प्रूवमेंट करें और छोटे छोटे बच्चे भी सीख करके ऐसे ही आगे बढ़ाएं और देश का साफ सफाई हो, तथा रोड भी साफ हो, कूड़ादान के कचरा घर से बाहर निकाले, वो रोड पर न फेंके, वो कूड़ादान में डालें, गाड़ी में डालें, वो कि एक दूसरे को भी दिक्कत न हो, गंदगी नहीं फैलेगी रोड के ऊपर। इस उपलक्ष्य में हमने थोड़ा सा पोस्टर द्वारा हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। नमस्कार सर, ऐसे ही आप सभी मिल करके ऐसे भी हमारा सपोर्ट करें, हम और आगे बढ़ाते रहेंगे इस प्रोग्राम को। ये ग्रीन फिट ग्रीन ग्लोबल ग्रुप वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका हमारे साथ आने में बहुत बहुत वेलकम। दिलबाग सिंह जी हैं, हरी सिंह जी हैं। मिल गेट पे पेड़ वगैरह लगाना, प्लांटेशन लगाना, सफाई करना, बहुत टाइम से हर रोज़ सुबह आदमी हम लोग तो संडे को कर पाते हैं, ये लोग रोज़ करते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिखाया है और मैं समझता हूँ कि आज का जो संदेश जाएगा हमारे शहरवासियों को, वो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश होगा और लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता निश्चित तौर पे आएगी। और इस अभियान में, ऐसे अभियान हम आगे जारी रखेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे कि हिसार भी देश के सबसे सुंदर शहरों में, सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो पाएगा। सबसे जरूरी है कि
आज लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को हम अगर सिखाएंगे भी सफाई रखनी है तो सफाई रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी उनको नहीं पता। अभी एक रेडी वाला खड़ा है, वो अपना कचरा वहाँ डाल के चला जाता है, उसको पता ही नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो उस लेवल पे हमें जाना होगा। हमें कुछ एरिया इस तरफ के जो मेन रोड हैं उनको हमें एक ज़ीरो टॉलरेंस टाइप के हमें सड़कें बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे कचरा बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, कोई पॉलीथीन ना दिखे, कोई हमारे कोई कचरा वहाँ पे ना हो, ऐसा माहौल हमें बनाना पड़ेगा। हमारे बीच में रामजी लाल जी हमारे आ गए हैं हमारे बीच में। ये साथियों बहुत ही खुशी की बात है कि चीफ इंजीनियर नगर निगम हिसार अभी आए हैं 2 दिन पहले, और आते ही ये एक्शन में आ गए हैं। इन्होंने 2 दिनों में मैराथन मीटिंग कर करके निगम में भी एक माहौल बना दिया है। और आज भी आपने देखा होगा कि निगम की टीम इनके नेतृत्व में आके हम बड़ा अच्छा काम हमारे कंधे से कंधा लगा के उन्होंने काम किया। तो आने वाले समय में हम समझते हैं कि रामजी लाल के नेतृत्व में हिसार में जो एक थोड़ा सा स्टेगनेशन आ गया था वो दूर होगा, और सब लोग मोटिवेट होकर फिर से काम करने शुरू करेंगे। जब भी पिछली बार ये इस बार नहीं थे स्वच्छता अभियान में यहाँ पर, तो हमारी रैंकिंग गिरी। उससे पहले जब ये थे तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, इन्होंने सब स्कूलों को जोड़ दिया था, सब स्कूल के बच्चे लगे हुए थे सब में। तो वो माहौल दोबारा हमने बनाना है, और मैं निवेदन करूँगा रामजी लाल जी से कि वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को। देखिए, मैं अकेला ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, ना मैं अकेला कर सकता हूँ, मतलब ये तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हिसार की जनता है, हिसार के लोग हैं, उनमें एक अलग तरह का जज्बा है। और अगर वो जज्बा ना होता तो शायद हम लोग जो एक सपना देख रहे हैं हिसार को कि हम ग्रीन हिसार कर पाएँ, क्लीन हिसार कर पाएँ, फिट हिसार कर पाएँ, तो शायद वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाता। लेकिन ये मैं कहूँगा कि एक बारी जोरदार पूरे हिसार के जो लोग हमारे साथ यहाँ नहीं है उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब लोगों का भी हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है। देखिए, बहुत सी बारी क्या होता है कि हम लोगों की गंदगी उठा रहे हैं, हम आप लोगों की गंदगी उठा रहे हैं, लेकिन हम गंदगी उठाते जा रहे हैं, आप लोग फिर पीछे गंदगी डालते जा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, इस तरह से मॉडल हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। और ये मॉडल तब सक्सेस हो सकता है कि जब हिसार के सभी लोग इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं। जिस तरह मैं आज देख रहा था, अभी मेरी मनीष जी से भी बात हो रही थी कि 3 साल पहले जब मेरा प्यारा हिसार जब लगा था, हमारा प्यारा हिसार, तो ये जस्ट 1-2 पोस्टर हटा रहे थे कि लोग पोस्टर चिपका करके जाते थे दीवारों के ऊपर। और मैं आज देखता हूँ कि शायद हमारे शहर में हो सकता है कि इक्का दुक्का कहीं पोस्टर लग जाए, लेकिन आज व्यक्ति डरता है पोस्टर लगाते हुए हिसार के अंदर। तो वो सब आप लोगों की ये है कि लोग अच्छा काम करें, और ये अच्छी बात है कि हम लगातार उसको, आप लोगों ने मरने नहीं दिया, लगातार उसको कंटिन्यूस रखा। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर मैं बहुत सारे फील्ड के अंदर नाम लूँगा छोटा पड़ जाएगा, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं मिल गेट एरिया में कहूँ, अगर ट्रीज का काम जो है, वातावरण को जो स्वच्छ का काम है, वहाँ पे ग्रीन ग्लोबल हिसार, ग्रीन हिसार, फिट हिसार, वो दोनों संस्थाएं इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि मेरे को बड़ा लगता है कि हम लोग 5 बजे बिस्तर में होते हैं, और मैं डेली उन लोगों को लाइव देखता हूँ कि 5:30 बजे वो दोनों जो टीमें हैं, ग्रीन हिसार, फिट हिसार और ग्रीन ग्लोबल, सुबह 5:30 बजे वो लोग लाइव नजर आते हैं मेरे को वीडियोस के अंदर, और वो लोग जज्बे से काम करें। मैं कहूँगा वो उनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनीता रहेजा जी हैं, बहुत सारे लोगों में नाम लूंगा छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मेरा बस यहाँ पे जिस तरह से अभी आज पूरे सभी लोग सत्या इनकलेव से लोग आए, बाकी ब्रांड एम्बेसडर हमारे सुशील खरीटा जी हैं, बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मेरा हिसार की जनता से ये निवेदन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्रिटिसिज्म के बजाय हम इसको पॉजिटिव वे में काम करें। और देखिए, आज मैं अभी सुबह भी याद कर रहा था कि ये अच्छी बात है कि जो हमारा जो अर्बन लोकल बॉडी है, जो शहरी निकाय विभाग है, वो मंत्री नो डाउट पूरे हरियाणा के हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो हिसार से हैं। हम उनसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर हिसार के लोग, जैसे उनका भी एक सपना है कि अगर हिसार के लोग कुछ ऐसा मैसेज दे पूरे हरियाणा को कि भाई हमारा जो शहर है वो बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि हम लोगों ने शायद पैसा बहुत कम यूज किया है, लेकिन इनपुट ज्यादा किया है।
अब मान लीजिए मैं ऐसे उनके बहुत सारे शहरों में हो सकता है उन्होंने पोस्टर हटाने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, लेकिन मैं हिसार की बात करूं तो हमारा पैसा 0 है। मैं पेड़ पौधे लगाने की बात कहूं तो बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगा करके 20,000 रुपए के पेड़ खरीद लिए नगर निगम ने, 2 लाख के पेड़ खरीद लिए नगर निगम ने, लेकिन हम लोगों को हिसार के लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो मेरा इसमें यह है कि अभी हम लोग इस चेन को ना बहुत बड़ी चेन बना दें और इस चेन को इतनी बड़ी चेन बना दे कि हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। देखिए, अकेला अगर कोई सोचे कि प्रशासन अकेला काम कर देगा, नगर निगम अकेला काम कर देगा, तो शायद हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से मतलब मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे आज 3-4 संस्थाएं मिलकर के एक मेरे को बड़ा वो हम बोल रहे थे कि अकेले चले थे और कारवां बनता गया। तो जो कारवां जो आज हमें नजर आ रहा है, ये कारवां और बड़ा हो जाए ताकि शहर में नजर आए कि लोग काम करें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से हम लोगों को अपने साथ साथ जोड़ते हैं। मैं आज अभी एक प्रियतम संस्था है, मैं भी उनका भी नाम सुन रहा था कि वो किस तरह से लोगों को होम कंपोस्टिंग करवा रही है। अभी हम लोगों ने भी इसको डिसेंट्रलाइज किया। हमारा एक ग्रुप काम कर रहा है जो हर व्यक्ति के घर में होम कंपोस्टिंग कराएगा। एक ग्रुप काम करेगा जो सारे रेडी वालों को इंश्योर करेगा कि सब रेडी वाले डस्टबिन रखें। एक टीम हमारी काम करेगी कि जितने टॉयलेट हैं वो टॉयलेट इस तरह के नजर आने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो कहेगी यार हिसार गया था, उनके टॉयलेट बड़े साफ थे। तो एक मैसेज आए हम लोगों का। तो इस तरह से जितने भी हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, हम उन सब के ऊपर इसको डिसेंट्रलाइज करके हम काम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर बार बार बोलूंगा कि जब हम सब लोग जुट जाएंगे तब काम होगा। तो मेरी शुभकामनाएं पूरे जितने लोग आज हमारे साथ आए हैं और हम इसी तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रमेश भट्टी जी से, वो अपनी टीम की तरफ से कुछ बात करें। नमस्कार आप सभी को। आज जो हमने ये जॉइंट वेंचर में काम किया स्वच्छता के लिए, ये जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब और का सपना है, और अब तो हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता जी, उन्होंने भी कह दिया है कि हमने अपने हिसार को, जो इंदौर मेरी ससुराल है, उससे भी ज़्यादा जो है इसको स्वच्छ करके दिखाना है और स्वच्छता में नंबर 1 जो है हम इसको लेकर के आना है। देखिए, ये बहुत आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है पर करना बहुत टफ है। परंतु जो आज जो यहाँ अपनी हमारा प्यार हिसार, ग्रीन हिसार, फिट हिसार, पर्यटन एनजीओ सबका जो जोश यहाँ देखने को मिला है ना, उसके बाद जो है थोड़ा सा विचार चेंज हो गया है कि यस इट कैन बी पॉसिबल। बट इसी तरीके से जब हम लगे रहेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। देखिए, ग्रीन हिसार, फिट हिसार टीम जो हमारी है वो पर्यावरण पर जो है काम कर रही थी पिछले 4-5 साल से, और जैसे ही हमारा सतेंद्र जी के माध्यम से जो है सारी टीमों को सतेंद्र जी ने और हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब ने जो है इकट्ठा किया है हिसार की जितनी भी संस्थाओं को, उसके बाद जो है हम स्वच्छता के अंदर भी जो है हम उतर आए हैं। और हमारी पूरी टीम का आज मैं हमारी टीम के साथ साथ आप सभी का भी जो है बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन जो है हमने काम किया, इतने जोश से काम किया। और यही जो जोश और यही जो हम जो काम कर रहे हैं, ये हमें मेंटेन रखना है, तभी हम इस चीज़ के अंदर सफल हो पाएंगे। और ये एक आदमी के करने से, जैसे हमारे अभी आदरणीय रामजी लाल जी ने भी बोला कि एक आदमी से कुछ नहीं होगा, सभी को जो है अपने आप को जो है हिसार का जो है ब्रांड एम्बेसडर समझना होगा, सभी को स्वच्छता एम्बेसडर समझना होगा, तभी जो है हम इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि इंदौर से ज़्यादा हम अपने शहर को स्वच्छ कर पाएँ और नंबर 1 पर लेकर के आ पाएँ। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के जो है जॉइंट वेंचर में जो हम स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, ये आगे भी कंटिन्यू रहने चाहिए और रेगुलर रहने चाहिए कि ये नहीं कि 1 या 2 बार करके हम इसको छोड़ दें, इसे कंटिन्यू रखा जाए और तभी जो हम स्वच्छता में आगे पहुंच पाएंगे। और आप सभी का, नगर निगम हिसार का, रामजी लाल जी का और हमारा प्यार हिसार का, पर्यटन एनजीओ का और बाकी जितनी भी संस्थाएं आज इस मुहिम में जुड़ी है, हमारी ग्रीन हिसार की हिसार टीम को भी हम स्वच्छता में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में आज 4 स्वच्छता एम्बेसडर्स हैं यहाँ पर, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इतने स्वच्छता के प्रति जो टीम हमारी बनी है। तो हम ऐसे ही हमारे एक साथी और हमारे बहुत ही गाइडिंग लाइन यहाँ पर फोर्स हैं, राकेश अग्रवाल जी, मेरा निवेदन कि वो भी अपनी बात यहाँ पर रखें। धन्यवाद सुशील जी।
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जितने भी हम पांचों संस्थाओं के यहाँ पर वॉलंटियर हैं, सभी के सभी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं ये मानता हूँ। और आज निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, और जो कहा करते कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो आज इन पांचों संस्थाओं ने जो मिलकर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया है महात्मा गांधी को। आप बधाई के पात्र। देखिए, महात्मा गांधी कह लीजिए या आज विश्व के जो भी आज डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वो सिंगापुर थे, सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री जो ली कुआन हुआ करते हैं, जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ तो उस इंडिपेंडेंट नेशन का जो पहला अभियान था ना, वो सफाई का अभियान था। उन्होंने 1 अक्टूबर 1968 को 1 महीने पूरा अभियान चलाया, और आज आप देखिए सिंगापुर विश्व के डेवलप्ड कंट्री में है। तो आज हमारे पास, जैसा हमारे रामजी लाल जी ने, सुशील जी ने बताया, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नगर निकाय मंत्री हमारे हिसार से हैं, हमारे माननीय कमिश्नर साहब वो इतना तन्मयता से काम कर रहे हैं, रामजी लाल जी को डेपुटेशन पे लाया गया है। तो आज यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से दुनिया भर के पैसे आ सकते हैं, JNURM से आ सकते हैं, रामजी लाल जी की कमी नहीं है कोई पैसे देने की, पर जो जज्बा हमें क्रिएट करना है, तो आज यहाँ से जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आपने करना है वो है इको बैरियर बनेगा। हिसार में कम से कम 500 इको बैरियर जब तक नहीं बनाएंगे हम। अब जैसे मैं देख रहा था ग्रीन बेल्ट में पीछे कूड़ा डाल दिया है। अब्दुल कलाम जी कहा करते, वो बाहर के विदेशों का कई बार वो उसका हवाला देते थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है। वहां के जो एडवांस कंट्रीज में जो सिविलियंस जाते हैं, अपने पेट्स को सुबह घुमाने जाते हैं, तो साथ में टिश्यू लेके चलते हैं। तो आज हमें अपने इको बैरियर बनाने पड़ेंगे हर सेक्टर में। 50 घरों के ऊपर हम ऐसे बच्चों को निकाल कर लाएं, क्योंकि बच्चों का जो टेंडर माइंड है वो इस देश को सुधारेंगे। तो हर लोकेलिटी में, हर सोसाइटी में इको बैरियर्स को बनाएं, तभी हम आने वाले दिनों में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, सिंगल यूज प्लास्टिक का है, अफॉरेस्टेशन का है, हमारे घर में गंगा आई हुई है, आप ये समझ लीजिए। रामजी राजे से लेके, आयुक्त महोदय से लेके और स्थानीय निकाय मंत्री, वो पिछली बार वो कह रहे थे कि उनकी जो ससुराल है वो इंदौर है। उन्होंने बड़ा हमको चैलेंज दिया है कि वो ससुराल वाले उनको टॉन्ट करते हैं कि आपके हिसार में क्या है। तो आने वाले दिनों में 6 महीनों में सारे के सारे जुड़ जाओ, जैसा आज आपने इतना बड़ा एक सिंबॉलिक, और ये सिंबॉलिक है क्योंकि जब तक हिसार के लोग नहीं आएंगे तभी काम बन पाएगा। तो हम निश्चित रूप से स्वच्छता की रैंकिंग में पूरे भारत में नंबर 1 आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हमें हर एक को स्वच्छता एम्बेसडर बनना पड़ेगा। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो? एक और हमारे बहुत ही जुझारू नागरिक हैं हिसार के, और हमारे स्वच्छता एम्बेसडर सत्यकाम जी, मेरा निवेदन की अपनी बात वो भी कहें। जैसे हमें जी कह रहे हैं ना कि मैं कोई विशेष नहीं करता, विशेष करने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो अधिकारी छुट्टी के दिन सुबह ग्राउंड में है, इससे भी एक जागृति पैदा होती है। हम इंदौर को कहते हैं कि फर्स्ट पे है, इंदौर कोई कमेटी की तरफ से फर्स्ट पे नहीं है, इंदौर जागृति की वजह से है, पब्लिक की जागृति की वजह से। और पब्लिक की जागृति जब भी आएगी जब हम ग्राउंड स्तर पे आएंगे, 0 पे ग्राउंड पे आएंगे और वहाँ हम कार्य करेंगे तो एक संदेश मिलेगा। उस संदेश से ही जागृति आनी है, उसी से ही सारा संभव है। बस मैं यही थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।